होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर आई में से ऑक्यूलर इंजरीज का। डोंट वरी, सारे के सारे इंशाल्लाह चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, बस ये एक छोटा सा चैप्टर था जस्ट आफ्टर द ऑर्बिट, तो आई थॉट कि इसको कवर अप कर लेते हैं, फिर हम बाकी रिफ्रैक्टिव एरर्स, ग्लोकोमा एंड स्क्लेरा वगैरह कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो सीन ये है ऑक्यूलर इंजरीज का, बहुत आसान सी बातें हैं, बस आपको ना इनके बारे में एक कॉन्सेप्ट बना लेना है और फिर आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि व्हाट यू हैव टू डू। ऑक्यूलर इंजरीज का मतलब है कोई भी आपकी इंजरी जो आई पे हुई हुई हो, किसी भी किस्म का जख्म, किसी भी किस्म की चोट जो आपकी आंख या उसके इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स जो आई में इंक्लूडेड हैं, लाइक आपका जो पेरीऑर्बिटल एरिया, वहाँ जो मतलब ऑक्यूलर इंजरीज में आती हैं। ब्रॉडली एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम देखें तो हम इनको क्लासीफाई करते हैं इन मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल इंजरीज, अब आपको नाम से पता चल रहा है कि वो चीज़ होगी या जो किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको डायरेक्टली इंजरी हुई है। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होगा, जिस तरह रोड साइड एक्सीडेंट्स पे लग जाता है या फिर इस किस्म की जो इंजरीज होती हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आ सकती हैं कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी आ सकती है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर का मतलब है कि आंख के बाहर बाहर ही आपकी कोई फॉरेन बॉडी हो जाए, वो इसकी हम डिटेल भी पढ़ेंगे। फिर इसमें आपकी आती है जो कोई नील पड़ जाता है, किसी ने मुक्का वगैरह मारा, ठीक है, तो कंट्यूजन इंजरीज जो होती हैं या फिर किसी चीज़ के साथ टक्कर लगी तो होगी। इंट्रा ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी है जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा परफोरेटिंग इंजरीज, ठीक है, परफोरेटिंग का मतलब है किसी ने पूरी नोकदार चीज है वो आंख में या तो मार दी या फिर गोली अगर जो बुलेट होती है वो आपकी आंख में चली जाएगी तो परफोरेटिंग इंजरी हो जाती है। हाइफीमिया मतलब ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर। ठीक है, तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है। फिर नॉन मैकेनिकल में हमारे पास आ जाती हैं जैसे केमिकल इंजरीज, बहुत कॉमन, आपको पता है एसिड मुंह पे फेंकने का जो सिलसिला है उसमें आपकी आंखें डैमेज हो जाती है और परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड को आपने हमेशा याद रखना है, एसिड हो गया अल्कली हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हीट की वजह से हो जाती हैं जो थर्मल इंजरीज, वो भी नॉन मैकेनिकल में आती है। फिर रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट या एक्सरेज की वजह से अगर हो जाती हैं तो रेडिएशन इंजरी आ गई। फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर आपकी आंखों में डैमेज होता है तो इलेक्ट्रिकल इंजरीज आ गई। तो ये सारी की सारी हैं जी आपकी नॉन मैकेनिकल, और नाम से भी आपको खुद से भी अंदाजा हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल समझने की बात है ही नहीं। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है ना, ये वाली आपने याद रखनी है, ऊपर वाले भी याद रखनी है, मेरा मतलब था इसको ज्यादा अच्छे से याद रखना है। हमारे पास आती हैं दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जो कि बेसिकली बर्मिंघम आई ट्रॉमा टर्मिनोलॉजी सिस्टम है। ठीक है, लाइक बर्मिंघम के हिसाब से हम करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है कि एक को वो कहते हैं क्लोज ग्लोब इंजरीज, दूसरे को वो कहते हैं ओपन ग्लोब इंजरीज। अब जो हमारे पास क्लोज्ड ग्लोब इंजरीज है, अब ग्लोब अगर हम अपने पूरे सपोज ये जो आपकी आई है, ठीक है, अगर हम इस सारे को जो हमारा सबसे बाहर इसमें जाहिर है व्हाइट वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्क्लेरा है और इधर कॉर्निया है हमारे पास, तो अगर हम कॉर्निया स्क्लेरा वाले सारे स्ट्रक्चर को हम पूरा अपना ग्लोब कह देते हैं, तो वो ऐसी कोई भी इंजरी जिसमें हमारी ग्लोब की इंटेग्रिटी पूरी की पूरी खराब नहीं हुई, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसा कट लग गया जिससे कॉर्निया और स्क्लेरा पूरे डैमेज हो गए हैं और अंदर तक हमें कॉर्निया स्क्लेरा के स्ट्रक्चर्स डैमेज हो गए, तो अगर ऐसा कोई इंजरी नहीं हुई जिसमें इतना डीप कुछ हुआ है तो उसे हम क्लोज ग्लोब इंजरी कहते हैं। और अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो हम इसे ऐसे कहते हैं कि कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल इंटैक्ट अगर रहे, मैंने जिस तरह आपको बात बताई कि कॉर्निया और स्क्लेरा की वॉल को कुछ ना हो, लाइक कोई ऐसी इंजरी हो, हल्की सुपरफिशियल सी इंजरी हो, अंदर तक ना जाए, कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल इंटैक्ट रहे, ठीक रहेगी, तो वो हमारे पास क्लोज ग्लोब इंजरीज में आएगी। ठीक है, अब जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी कंट्यूजन यानी नील पड़ जाना, मुक्का लगता है तो आपके स्ट्रक्चर्स को एक धचका जरूर लगता है, यहाँ के सारे स्ट्रक्चर्स हिल जाते हैं आंख के, अगर आंख पे कोई मुक्का मारे, मतलब डिपेंड करता है कितने जोर से मुक्का मारे, मुक्का या टक्कर जिसमें नील पड़ जाते हैं, आंख नीली सी हो जाती है, लेकिन उसमें आपकी कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल जो है उसमें से जख्म नहीं आएगा। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास क्लोज ग्लोब में आता है। और दूसरी चीज लेमेलर लेसरेशन, जिसमें हम कह सकते हैं कि पार्शियल थिकनेस वुंड, यानी कि सपोज हम करते हैं अगर कॉर्निया की थिकनेस इतनी है, ठीक है, ये मैं थिकनेस बता रही हूँ, अगर वैसे आपको डायग्राम बना के, और स्क्लेरा की भी सपोज करते हैं इतनी है, ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसी इंजरी हुई है, ऊपर ये उसकी बाहर वाली साइड है कॉर्निया स्क्लेरा की, जिसने कॉर्निया स्क्लेरा को डैमेज तो किया है लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक डैमेज किया। ठीक है, फुल थिकनेस इंजरी नहीं हुई। तो अगर पार्शियल थिकनेस इंजरी भी हुई है जिसमें पूरी वॉल डैमेज नहीं हुई, यानी इंटैक्ट है कॉर्निया स्क्लेरा अपनी बैक वॉल से, जिसकी वजह से अंदर वाले स्ट्रक्चर सेफ हैं, तो उसे हम कहते हैं लेमेलर लेसरेशन। लेसरेशन का वर्ड हमेशा भी आपको वैसे भी फोरेंसिक में आपने पढ़ा होगा कि इट इज ओनली फॉर द लाइक कंप्लीट परफोरेटिंग इंजरी के लिए नहीं होता। तो ये आपकी क्लोज ग्लोब में आती हैं। फिर इसके ऑपोजिट ओपन ग्लोब में, नाम ही जिस तरह से बता दिया कि वो इंजरी, कोई भी ऐसी इंजरी जिसमें कॉर्निया और स्क्लेरा की वॉल इंटैक्ट नहीं रहेगी और डीप कट लगेगा, वो ओपन ग्लोब इंजरी में आती है। ठीक है, फिर इसमें हम दो मजीद में ब्रॉड क्लासिफिकेशन लेते हैं। एक होती है ग्लोब रप्चर। अब इसमें क्या होता है कि ट्रॉमा का डिफरेंस है। ठीक है, जो ग्लोब रप्चर होता है ना, वो होता है ब्लंट ट्रॉमा से। ठीक है,
कोई भी ऐसा ब्लंट ट्रॉमा, अब वही वाला मुक्का जिसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंट्यूजन की थी और कॉर्निया स्क्लेरा वॉल को रप्चर नहीं किया था, वो क्लोज ग्लोब में आ जाते हैं। और सपोज करते हैं कि यही मुक्का आपकी आंख पे इतना जोर से लगा है, ठीक है, कि मुक्का जब जाके लगा तो सपोज करते हैं कि ये वाली जो आपकी हड्डियां हैं वो इतने आगे तक गई आंख में और इतना फोर्स था कि आपकी कॉर्निया स्क्लेरा की वॉल में पूरा जख्म आ गया और वो कट गई, ठीक है, और अंदर तक इंजरी होगी। तो ब्लंट ट्रॉमा था, ट्रॉमा कोई आपका परफोरेटिंग या पेनिट्रेटिंग नहीं था, लेकिन ब्लंट ट्रॉमा से ही आपका ग्लोब रप्चर हो गया, कॉर्निया स्क्लेरा की वॉल इंटैक्ट नहीं रही, तो फिर वो आपकी ओपन ग्लोब इंजरी में आएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये डिपेंड करता है कि इंजरी में प्रोड्यूस क्या किया, इफेक्ट क्या प्रोड्यूस किया, इसलिए आपने इस बात पे ध्यान करना है। तो ग्लोब रप्चर में क्या है, ब्लंट ट्रॉमा है। इसके ऑपोजिट ग्लोब लेसरेशन, ग्लोब लेसरेशन में ये होता है कि अगर आपके पास कोई पेनिट्रेटिंग चीज हो जिससे कॉर्निया और स्क्लेरा की वॉल जो है वो इंटैक्ट ना रही हो, तो हमारे पास वो ग्लोब लेसरेशन आ जाती है। इंटैक्ट तो वॉल रहनी नहीं है ना, बिकॉज ओपन ग्लोब इंजरीज है। तो ग्लोब रप्चर में ट्रॉमा ब्लंट है और ग्लोब लेसरेशन में ट्रॉमा जो है वो कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर हम इस ग्लोब लेसरेशन को ऑब्जेक्ट की नेचर के हिसाब से 3 में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है पेनिट्रेटिंग इंजरीज। पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि यहाँ पर से आंख जो आगे से कॉर्निया स्क्लेरा की वॉल में पूरा कट आया, डैमेज हुई है, लेकिन आई बॉल अगर हम पूरी जो हमारी गोल आई बॉल है उसकी ऑपोजिट साइड पे, यानी पूरी ऐसा नहीं हुआ कि परफोरेशन दूसरी तरफ भी गई हुई हो। जिस तरह आपको पता है ना, मैंने बताया कि अभी एक जगह गोली लगे, सपोज ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मेरे हाथ में यहाँ पर बुलेट लगती है तो वो इधर से जाएगी और इस तरफ से निकल के बाहर आ जाएगी, तो एक सुराख इधर होगा तो एक सुराख इधर होगा। तो इस तरह की जो इंजरी होती है जिसमें 2 सुराख होते हैं, एक एंट्री वूंड और एक एग्जिट वूंड, उसे हम कहते हैं परफोरेटिंग इंजरी। तो ये जो हमारी सबसे पहली इसमें आती है पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग इंजरी में सिर्फ एक वूंड होता है, यानी इधर से गोली गई और अंदर ही रहेगी, या इधर से जख्म हुआ और यहीं पर खत्म हो गया, दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, वो पेनिट्रेटिंग होगी। लेकिन वही बात है कि अगर आंख में एक तरफ से चीज गई और दूसरी तरफ से निकल गई बाहर, तो उसको हम कहते हैं फिर परफोरेटिंग इंजरी, जो कि मोस्टली मिसाइल्स यानी किसी भी किस्म की बुलेट इंजरीज में ज्यादातर ऐसा होता है। और फिर तीसरी को हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी चीज थी, जो भी पॉजिटिव एजेंट था, वो पहली बात तो पेनिट्रेटिंग था, यानी वो अंदर गया और वो अंदर ही जाके रह भी गया, तो वो इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी बन गई। सपोज किसी भी किस्म का कोई भी कोई ऐसी तेज किस्म की चीज किसी ने फेंक दी, कोई बारीक सी चीज थी जो कि आंख के अंदर गई, उसने पेनिट्रेट किया और वापस नहीं आई बल्कि आंख के अंदर रह गई, ठीक है, तो उसको हम इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है जो आपको मेजरली पता होनी चाहिए। अब अगले पार्ट से हम इसकी बाकी बातें करते हैं। फिर मैंने क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।